नमस्कार। मैं शतंद्र कुमार सिंह। आज एक बार फिर मैं कोल इंडिया के मजदूरों के हित में काम करने वाले या दावा करने वाले ट्रेड यूनियन की हम चर्चा करेंगे। जेबीसीसीआई 11वीं की बैठक कल कोलकाता में संपन्न हो गई। इस जेबीसीसीआई की बैठक में जो भी ट्रेड यूनियन के बड़े बड़े नेता थे, उन लोगों को प्रबंधन ने समझिए तो एक तरह से उनकी औकात बता दी। आज तक अगर हम बात करें पिछले 5 जेबीसीसीआई की बैठकों की, तो 5 बैठकों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रबंधन की ओर से एमजीबी के नाम पर 3% का इंक्रीमेंट देने की बात हुई हो। कल की बैठक में जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई, कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद कुमार अग्रवाल ने सीधा और बिना लाग लपेट के कह दिया कि 3% ही हम एमजीबी मजदूरों को देंगे। यह अलग बात है कि इस मुद्दे को लेकर जितने भी ट्रेड यूनियन के लोग थे, चाहे वो सीटू के हों, एटक के हों, बीएमएस के हों, एचएमएस के हों, सभी ने बैठक को बहिष्कार कर दिया। लेकिन अब बुलाने के बाद किसी तरह से प्रबंधन की ओर से मान मनोबल करके बुलाया गया। इसके बाद भी इस मुद्दे को लेकर प्रबंधन की ओर से आगे नहीं बढ़ा गया। हालांकि यूनियन की ओर से 50% का डिमांड किया गया था कि 50% एफजीबी मिलनी चाहिए, लेकिन कहां 50% और कहां 3%, जमीन आसमान का अंतर। अब आप समझ लीजिए कि प्रबंधन ट्रेड यूनियन के लोगों को कितना अहमियत दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रबंधन आज की तारीख में मजबूत स्थिति में है और ट्रेड यूनियन के लोग काफी कमजोर स्थिति में। ट्रेड यूनियन के लोग जो कमजोर हैं, उनकी कमजोरी का ही फायदा उठाने के लिए प्रबंधन आतुर है और हर हमेशा यह काम कर रही है। ट्रेड यूनियन के लोगों को मजदूरों के बीच लोकप्रियता नहीं रही, जिसके कारण जब भी वो हड़ताल करते हैं तो हड़ताल पूर्ण रूप से सफल नहीं होता है। चाहे वो बीएमएस आह्वान करे, चाहे वो सीटू आह्वान करे, चाहे एटक या अब तो आरसीएमएस है नहीं। एक समय था कि आरसीएमएस के लोग भी उसमें शामिल होते थे तो स्ट्राइक कमोबेश सफल हो जाया करता था, लेकिन स्थिति अब वह नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जहां ट्रेड यूनियन के लोगों की स्थिति को भांपते हुए सीधा एमजीबी 50% डिमांड है उसे 3% पर ले आया गया। और इतना ही नहीं, कोल इंडिया का जो एक अनुषंगी इकाई है CMPDIL, उसे भी CIL से अलग करने की योजना है। और हालांकि अलग करने की योजना है, यह कोल इंडिया का नहीं है मैटर, यह भारत सरकार का है, लेकिन है तो कोल इंडिया के माध्यम से ही वो होगा। जो ही प्रक्रियाएं होंगी कोल इंडिया के माध्यम से की जानी है। अगर ट्रेड यूनियन के लोग मजबूती के साथ इसका विरोध नहीं किया, मजबूती के साथ विरोध नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में CIL से CMPDI को अलग किया जाएगा, कल BCCL को अलग कर दिया जाएगा। यानी जो कंपनी घाटे में चल रही है उसको अलग करके किसी दूसरे के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। पिछली बार नीति आयोग का यह योजना था कि BCCL को मर्ज कर दिया जाए सेल के साथ, और CMPDIL को EMCL के साथ कर दिया जाएगा। यानी जो घाटे में कंपनी चल रही है उसको हटा दिया जाएगा, कोल इंडिया से अलग कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में
वहां के मजदूरों की क्या रहेगी स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या बनेगी, इससे कोई अलग नहीं है। यह हर लोग जानता है कि इसकी क्या स्थिति बनेगी। यह अलग बात है कि इस बार यानी कल जो जेबीसीसीआई की बैठक हुई उसमें ट्रेड यूनियन के लोग अपने आप को मजबूती के साथ, अपनी एकजुटता दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन यह प्रयास तभी सफल माना जाएगा जब एमजीबी जो अब तक मिला है उससे कम नहीं मिले मजदूरों को। आपको बता दें कि 16 जुलाई 1996 में 12%, 7 जुलाई 2001 में 15%, 8 जुलाई 2006 में 24%, 9 जुलाई 2011 में 25%, 10 जुलाई 2016 में 20% कर दिया गया, 20% एमजीबी दिया गया। और इस बार 50% की डिमांड थी, उसे घटा करके कंपनी ने सीधे 3% पर ला दिया। इस संदर्भ में निश्चित तौर पे हम कहना चाहेंगे कि मजदूर हित में मजदूरों को खुद आगे आना होगा, और नहीं तो ट्रेड यूनियन को अपनी पुरानी जो रणनीति हुआ करती थी, एकजुट होकर जो लड़ा करते थे, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आइए हम आपको सुनाते हैं इसी संदर्भ में एटक के रमेंद्र कुमार, C2 के डीडी रामानंदन, HMS के नाथूलाल पांडे, RKU के राजेश सिंह के साथ हमने जो बात की है वह मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ नहीं हुआ मीटिंग में, 2-2.5 घंटे की मीटिंग हुई, इसमें कुछ निकला नहीं। माने मजदूर हित में कोई चर्चा नहीं हुई? चर्चा तो सारी मजदूरी हित में है, हाँ, मगर निष्कर्ष नहीं निकला कुछ। निष्कर्ष नहीं। जो मेन तो उसमें CMPDIL को जो मर्ज करने की बात चल रही है MECL में, तो वो उसमें कोल इंडिया का कोई हाथ नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, गवर्नमेंट उसमें हम लोगों ने एक भेजा है प्रस्ताव, तो यूनियन मिल के मालूम हुआ होगा आपको। जी 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 जी, तो प्रस्ताव भेज दिया, फिर बात भी करेंगे। जी जी जी। और MGB पर क्या मतलब उसमें? अरे भैया 3% बोला है, तो मालूम जानकारी मिली गई। आप लोग का कितना डिमांड था? हम लोगों का तो 50 है, 50 और 3 में कहीं मेल है? कोई मेल ही नहीं है, आसमान जमीन का अंतर हो जा रहा है। मैंने अभी कुल मिला के हम लोग ये मान के चलें कि इस बार मजदूर यूनियन के जितने लोग हैं सब एक हो गए हैं मजदूर हित में। हम ही सब एक हैं जी, और एक होकर बोला कि हम लोग इसको नहीं मानते हैं। जी जी। कल तो कुछ मिल नहीं पाया मजदूरों को? कुछ नहीं मिला, मजाक हुआ कल। कल से बड़ा मजाक और कभी नहीं हुआ। जी, मजदूर हित में कोई तो चर्चा ही नहीं हुआ। ऊपर से जो है आपको कल जो हुआ 3% इंक्रीमेंट मिलता है मजदूरों को, कल मजाक हुआ और कुछ नहीं। सब आप लोग एकजुट हैं माने आंदोलन करने के लिए? देखिए, हमने कल पहली बार कहा चेयरमैन को, मैं इतना लो उतर के नहीं बोलता हूँ कि इट इज नथिंग बट ए जोक विद द लेबर। ये मजदूरों का मजाक से अलावा कुछ नहीं। 3 घंटे तक चली थी नहीं बैठक? नेता लोग भी कहते हैं कि इम्पैक्ट आएगा, वो आएगा, इतना होगा तो इतने में वो होगा। तो हमने कहा ये झगड़गी बंद करिए, केवल इस पर आइए कि ये बताएं कि क्या देंगे। ये पिछले बार तय हुआ था, तो बात आगे बढ़े। ये कंपनी घाटे में है, वो फायदे में है, ये रोना बंद कर दिए, हमेशा होता रहा और बेजोड़ आता रहा। तब जाके बड़ी देर तक जो मुहताज रहे, तो डायरेक्टर फाइनेंस ने कहा कि 3%, पहले 5% का शिकायत दिखाया था। नहीं, कोई प्रस्ताव जो है बहुत छोटा प्रस्ताव दिया है।
क्या किस रूप में इसको यूनियन में किए? इसको हम लोग रिजेक्ट किए हैं। रूप में क्या है, इसको कोई इसको सोचने का भी बात नहीं है ना 3% का, इसीलिए उसको रिजेक्ट किए हैं। प्रबंधन को बोले कि भाई आप नया प्रस्ताव दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो फिर यूनियन अपना सोचेगा क्या करना है। मुद्दे पर सभी लोग एक हैं। हाँ एक है, सभी लोग एक है। संयुक्त रूप से बैठक भी की थी। अच्छा, प्रस्ताव जो आप लोग तीनों जो दिए हैं, प्रस्ताव भी भेजे हैं क्या? क्या चीज? तीनों बैठक करके संयुक्त रूप से जो प्रस्ताव दिए हैं। नहीं, प्रस्ताव तो उसी एमपीडीए वाला है। वेज वाला में को बता दिया गया कि हम लोग को स्वीकार्य नहीं है, आप नया प्रस्ताव दे सकते हैं तो हम लोग फिर उस पर बात करेंगे। और नहीं अगर हुआ तो फिर आंदोलन तो निश्चित है, अगर मान लीजिए नहीं देगा तो क्या करेंगे, आंदोलन छोड़ के। और कोई उपाय भी नहीं बनेगा। और कोई उपाय तो हम लोगों के पास नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा मीटिंग में थोड़ी कुछ होता है। ये तो जाने से पहले ही हम बता दिए थे उसे जी। वो बार्गेनिंग इसी को ना कहते हैं। उतने ज्यादा बार्गेनिंग कर दिया और क्या। तो हम लोग से पूछा कि बोलिए, तो हम लोग मूर्ख हैं कि बोलने जाए। लेकिन आपको जो बोलना है सब बोले, जो आप कर सकते हैं बताइए। तो ना आप लोग कुछ कहिए तो हम लाइन बाउंड में थोड़ी हैं। हम लोग सब हम लोग जान रहे हैं कि लाइन बाउंड में नहीं है।